तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखिए मैच बॉक्स लिया है और अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, और इस समय में माचिस का जो बॉक्स होता है नमी खींच लेता है। जो माचिस का बॉक्स होता है गीला गीला सा हो जाता है, जिसके वजह से जब भी हम लोग माचिस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये माचिस जलती नहीं है। एक काम के लिए हमें 4-5 तीलियाँ बर्बाद करनी पड़ती है। और माचिस जो होता है दोस्तों हम सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किचन में गैस जलाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई भी चौड़ा मुंह वाला आप डब्बा ले लीजिए। मैंने इस तरीके का, ये जो खाने पीने का सामान आते हैं, मिठाई जब हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो इस डब्बे में मिलता है, तो मैंने इसका ही इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि डब्बा का जो ढक्कन हो चौड़ा हो, यानी कि डब्बा का चौड़ा मुंह हो। तो आपको क्या करना है, माचिस का जितनी भी तिलियां हैं दोस्तों उस डब्बे में रख देनी है, और उसके ढक्कन के अंदर साइड में आपको डबल साइडर टेप चिपका करके, और ये जहां माचिस के बॉक्स पर ये देखिए जहां मसाला लगी हुई होती है ना दोस्तों, उस पार्ट को आप काट करके कैंची से अलग कर लीजिए और इस तरीके से आप ढक्कन में चिपका दीजिएगा। आप चाहें तो एक भी चिपका सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से जो मैच बॉक्स पर दोनों तरफ मसाला लगा हुआ पार्ट होता है उसे काट कर दोनों को निकाल लीजिए और दोनों को इस तरीके से चिपका लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को चिपका लिया है। अब ये जो माचिस है ना दोस्तों एकदम सेफ हो गया है। आपका जो माचिस का तीली है बिल्कुल भी नमी नहीं खींचेगी और आपका माचिस का तीली बर्बाद नहीं होगा, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगी। और इस तरीके से जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा माचिस के तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का हमारे किचन में बहुत सारे डिब्बे निकलते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये जो डब्बा है ना दोस्तों कसूरी मेथी का है, तो मैंने जो कसूरी मेथी था उसे कोई दूसरा कांच के डब्बा में निकाल कर रख दिया है और ये डब्बा अब जो है खाली हो गया है। तो इसे मैंने बिल्कुल भी फेंका नहीं है दोस्तों। तो इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी। आप भी इस तरीके से, इस तरीके का जो डब्बा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे पाउच होते हैं, पाउच वाले मसाले होते हैं, या कोई भी चीज़ आपके किचन में है, घर में है दोस्तों, तो इसमें रख कर आप इसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके का पाउच हम जहाँ भी रखते हैं ना दोस्तों बिखरा बिखरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारा किचन घर मैसा मैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके से इस डब्बे में आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके का जो भी पाउच हो, इसमें आप शैम्पू का पाउच जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे भी रख सकते हैं, या आपके किचन में कोई भी छोटी छोटी पाउच है मसाले वाला, उसे आप डब्बा में नहीं रखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी मीठा सोडा रखा है, मैंने इसे डब्बा में नहीं रखा है। तो खुला मसाला भी इसमें आप अगर रख देते हैं पाउच वाला दोस्तों, तो आपके किचन में बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, और आपका जो किचन है एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग दाल बनाते हैं या कोई खाना बनाते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारा कुकर अगर ख़राब हो जाता है, रबड़ ख़राब हो जाता है, या सीटी ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो जब सीटी मारता है, जब विसिल आती हैं प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है पीला पीला कलर के पूरा मसाला वाला पानी निकलने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो गैस चूल्हा है या किचन का जो काउंटर टॉप है दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और उसे साफ़ करना बड़ा झंझट हो जाता है। हमारा आधा घंटा का काम बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको शक हो कि आपके कुकर से पानी निकलने वाला है, तो आपको क्या करना है, जो आपके किचन में किचन टॉवल होता है दोस्तों, या फिर यूजलेस कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कोई नहीं पहनने वाला आपके पास कोई भी कपड़ा हो, उसे ले करके आप प्रेशर कुकर पे इस तरीके से सीटी के चारों तरफ से फैला कर आप रख दीजिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब सीटी आएगी आपके कुकर से, तो जो भी पानी निकलेगा मसाले वाला दोस्तों, वो आपके किचन के जो दीवार होता है, दीवार पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और ना ही बह करके वो गैस चूल्हे पर जाएगा, और ना ही आपके किचन काउंटर टॉप पे जाएगा। तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये जो कपड़ा है दोस्तों या किचन टॉवल आप रखेंगे
तो दोस्तों किचन टॉवल को हम लोग रोज़ ही साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो उसे आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही उसे आप धो पाएंगे और आपका जो काम का समय है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स है, आपको अगर यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा जो टिप्स होता है ना दोस्तों, हम लोग का जो काम होता है मुश्किल वाला, मुश्किल बढ़ाने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। इस छोटे छोटे ट्रिक से दोस्तों हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई भी टिप्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम सभी के किचन में इस तरीके का छोटा सा खलवट्टा ज़रूर होता है और हम लोग जब भी चाय बनाते हैं या जब भी ज़रूरत होता है कोई भी चीज़ कूटने के लिए तो हम लोग इसमें कूटते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कूटते हैं ना दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है खटखट का, जिससे बहुत ज़्यादा हमें इरिटेशन होता है। तो दोस्तों आप क्या करें, आपके किचन टॉवल जो होता है उसे मोटा आप फोल्ड कर लीजिए या कोई भी सूती कपड़ा लेकर उसे मोड़ लीजिए मोटा। फिर आप खलवट्टे के नीचे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, खलवट्टा के नीचे रख कर जब आप कूटेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल भी इससे आवाज़ नहीं होता है। आवाज़ एकदम तो नहीं ख़त्म होता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम आवाज़ निकलता है। दोस्तों हमारे किचन में लहसुन का इस्तेमाल रोज़ ही होता है, रोज़ हम लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। तो लहसुन छील कर दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं और जो छिलका होता है ना दोस्तों, उसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज मैं छिलका को यूज करने का इतना बढ़िया तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप कभी भी लहसुन का जो छिलका है ना दोस्तों फेंकेंगे नहीं, इसी तरीके से इस्तेमाल कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक कपड़ा में सूती का पतला कपड़ा आपको लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया है, या फिर आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। उसमें आपको लहसुन का जो छिलका है रख देना है और 1 या 2 लहसुन का कली आप लंबाई में काट करके उसमें रख लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक कपूर का टिकिया लिया है जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों 4 से 5 आपको लौंग लेना है। लौंग को आपको हल्का सा दरदरा कूट लेना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरा इस तरीके से कूट करके इसमें डाल देना है। अब इस कपड़े को ना दोस्तों आपको एक छोटा सा पोटली तैयार कर लेना है। तो आप क्या करें, चारों जो कोना है इसका इस तरीके से पकड़ लीजिए और एक कोना पकड़ करके आप इस तरीके से इसमें गांठ लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से, तो ये एक पोटली बन करके तैयार हो गया है। अब ऊपर से कपड़े का 2 कोना पकड़ कर दोस्तों 2 नॉट इसमें आपको लगा देना है, 2 गांठें इसमें लगा देना है। अब ये कपड़ा जो है ना दोस्तों कहीं भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ से भी आपको लगे कि आपके घर में हवा आता है, जिधर से आपके घर में मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच या रात में कीड़े आते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उस जगह पर, उस दरवाजे या खिड़की के बगल में दोस्तों इस तरीके से इस पोटली को हैंग कर देना है। तो दोस्तों क्या होगा, जो लहसुन होता है ना इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और साथ में हमने कपूर और लौंग डाला है ना दोस्तों, आपके घर के अंदर एक भी मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। जो भी होंगे ना दोस्तों, अगर आपके घर में छिपकली भी होंगे तो बाहर चले जाएंगे और बाहर से एक भी छिपकली या कोई भी कीड़े नहीं आएंगे दोस्तों। और आपके घर में भीनी भीनी इसका जो फ्रेगनेंस है ना दोस्तों, फैला हुआ भीनी भीनी खुशबू, जो इसमें हमने कपूर और लौंग इस्तेमाल किया है ना दोस्तों, उसका बहुत ही अच्छी खुशबू आपके किचन में, आपके घर में फैली रहेगी। और इस तरीके का जो सेफ्टी पिन होता है जो हर महिलाएं यूज करती हैं, इसको लेकर के है दोस्तों, जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं या शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम साड़ी वेयर करते हैं और साड़ी वेयर करते समय दोस्तों हम 2 से 3 सेफ्टी पिन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। साड़ी के पल्लू में पिन अप करते हैं, या हम जो प्लेट करते हैं आगे में बेली बटन पे जहाँ टक करते हैं वहाँ भी हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हम महंगे महंगे साड़ी पहन करके फंक्शन में जाते हैं और इस सेफ्टी पिन की वजह से दोस्तों हमारी साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पिन जो होता है दोस्तों बहुत देर तक पहन के रखने से, या फिर आप साड़ी पहने हुए हैं, पल्लू में आप सेफ्टी पिन लगाए हैं, किसी ने खींच लिया, उस समय इस तरीके से सेफ्टी पिन हमारे साड़ी में फंस जाते हैं, या बहुत देर तक आप साड़ी पहने हैं, सेफ्टी पिन लगाए हैं, तब पर भी ये इसी तरीके से फंस जाता है। निकालते समय क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से साड़ी खींच जाता है या फिर साड़ी
फट जाता है। कोई भी कपड़ा हो दोस्तों, जब भी हम इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से सेफ्टी पिन हमेशा फंस जाता है। अगर आप साड़ी पहनते होंगे तो आप ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किए होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों। एक बार इसे आप अपना कर देखिएगा, इससे आपका साड़ी एकदम से सेफ हो जाएगा। आपका जो सेफ्टी पिन है साड़ी में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस तरीके का जो हमारे घर में मोती होते हैं, जैसे कि कोई गले का हार है, सेट है, टूट जाते हैं तो उससे इस तरीके के मोती निकलते हैं, या बच्चों का खिलौना है या फिर पुरानी राखियां हैं, उनसे इस तरीके का मोती आपको आसानी से मिल जाएंगे। तब आपको क्या करना है, ये सारे छोटे छोटे जो मोतियां हैं इसको इकट्ठा करके आप रख लीजिए। बड़ा मोती का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके का जो छोटी छोटी मोतियां हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सेफ्टी पिन है जो साड़ी में इस्तेमाल करते हैं उसमें एक एक मोती को डाल लेना है। डाल करके आपका जो भी मेकअप किट है दोस्तों उसमें इस सेफ्टी पिन को आप रख लीजिए। अब जहाँ भी आप जाएंगे फंक्शन में, शादी में, इस सेफ्टी पिन का आप इस्तेमाल करें दोस्तों। आपका साड़ी में ये सेफ्टी पिन कभी भी नहीं फंसेंगे और ना ही आपका साड़ी ख़राब होगा। बिल्कुल आपका साड़ी सेफ हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सामने लगा कर भी दिखाती हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप अपने साड़ी के जो पल्लू होता है दोस्तों, हम लोग प्लेट बनाते हैं, या आगे जहाँ हम बेली बटन भी टक करते हैं वहाँ के प्लेट में हम इस तरीके से इसको सेफ्टी पिन को पिन अप करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिए ये जो मोती है दोस्तों, मोती की वजह से पिन इससे आगे जाएगा ही नहीं, ताकि आपका जो साड़ी है फंसे तो बिल्कुल भी आपका साड़ी इसमें फंसेगा नहीं। और जब भी आपको इसे हटाना है बिल्कुल आसानी से ये सेफ्टी पिन निकल जाता है। बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये फंसेगा ही नहीं। ये टिप्स अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।